नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। और चलिए सबसे पहले देखेंगे हम 20 मिनट 20 खबर। ग्वालियर के डबरा में किसानों ने जाम लगा दिया। किसान धान की कीमत न मिलने से नाराज हैं। किसानों ने व्यापारियों पर भाव न लगाने का आरोप लगाया। किसानों के नाराज होने के कारण सैकड़ों ट्रॉलियां मंडी सड़क पर फंसी रहीं। हालांकि जाम की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को मनाने की कोशिश हुई। काफी देर के मान मनव्वल के बाद जाम खुलवाया जा सका। रास्ता खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। किसानों के जाम के कारण ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गया था। किसानों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही, लिहाजा किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आंदोलन के। भिलाई के सेक्टर 4 में रहने वाले वाजपेयी परिवार के मकान में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। काले कलर का सांप उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही परिवार के सदस्य बाथरूम गए, उनके होश उड़ गए। घटना सड़क 2 क्वार्टर नंबर 2B की है। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना वन्य प्राणियों के संरक्षण और नोवा नेचर के सदस्यों को दी गई। सूचना पर तत्काल नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार चौधरी सेक्टर 4 के उस घर में पहुंचे जहां सांप डेरा जमाए हुए था। अजय कुमार ने बड़ी सूझबूझ के साथ करीब 6 फीट के रेक्टल स्नेक को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार के लोगों की जान में जान लौटी। वहीं आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने हवाला का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है। मौके पर 6 आरोपियों के साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद की गई। ये लोग तुकोगंज थाना इलाके के सिल्वर मॉल में कोरियर ऑफिस की आड़ में करीब 5 लाख से हवाला का लेन देन कर रहे थे। टीम को इनके पास से नोट गिनने वाली इलेक्ट्रिक मशीन, पैसों को रखने वाली बनियान भी मिली, जिसके अंदर बड़ी जेब बनी है। हवाला के लेन देन संबंधी कोड, लेखा जोखा, रजिस्टर और अन्य कागजात भी मिले। तुकोगंज थाने की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने चेक किया, वहाँ सर्च किया, तो वहाँ पे जो है अवैध कारोबार का होना पाया गया। इस संबंध में 6 लोगों से, जिसमें 2 कारोबारी हैं और 4 इसमें ग्राहक हैं, जो कि अपने पैसे का लेन देन करने आए थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए हवाला के तहत। इनको पैसा जब्त किया गया है, कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो है थाना तुकोगंज द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित किया गया है। पुलिस ने सामान को जब्त कर ऑफिस सील कर दिया। गुजरात के अजय और उसका भाई इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को तुकोगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की जांच कर रही है। सिवनी में एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां बुजुर्ग महिला का मुस्लिम युवाओं ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। दरअसल बीमार बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां सदमे में आ गईं और कोई सगे संबंधी भी नहीं पहुंच सके। इसके बाद पड़ोस के मुस्लिम युवकों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करवाया। मुस्लिम युवाओं की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। आगे पीछे करने वाला कोई नहीं, जो कुछ था सब भाइयों ने मिलके किए। उनको बेटी लोग की, मैंने की बेटी की बीमारी थी, रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होता है जी, वो करने की हमने कोशिश की यहाँ पे जी। हाँ, तो सारे मतलब समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं जी, मुस्लिम समाज के। परिवार में कोई पुरुष नहीं है। कुछ दिन पहले महिला के बीमार होने पर पड़ोस के मुस्लिम युवाओं ने इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार की दोनों बेटियां बुजुर्ग महिला की मौत से सदमे में आ गईं। महिला की मौत की खबर कई रिश्तेदारों को दी गई, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया। और जो काम कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, मिल रहा है मानदेय। इमली चस्का जो सबरी मार्ट के स्वच्छता समूह के दीदियों के द्वारा बनाया जा रहा है और जिला पंचायत ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह जिला प्रशासन का प्रयास है।
यहाँ की इमली अब देश के हर प्रमुख शहर में उपलब्ध होगी। भले ही सुकमा जिले की पहचान नकारात्मक तौर पर होती हो, लेकिन अब सुकमा की पहचान इमली से बनने वाली है। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 28 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से प्रदेश में चुनावी हलचल तेज है। इसके साथ ही प्रचार का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच मुंगावली के पूर्व विधायक और मंत्री बृजेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो महिलाओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन चुनाव जीतने और वोट पाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। इधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इनके पास दूसरी किस्तें और आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे और मैं समझता हूँ कि सब जगह आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। आपको याद दिला दें, इससे पहले मंत्री बिसाहू लाल के 500 और 100 रुपए के नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर भी बवाल हुआ। अब मंत्री बृजेंद्र यादव का ये वीडियो सामने आया है, जिसने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया। शिवपुरी के पोहरी में कार्यकर्ताओं की बैठक संबोधित करते वक्त पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला की जुबान फिसल गई। दरअसल किसानों की कर्ज माफी पर बोलते समय वो सिंधिया और कमलनाथ के झूठ बोलने की बात कह गए। जब किसी कार्यकर्ता ने टोका तो बोले, सॉरी, शिवराज ने झूठ कहा कि कहीं कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले। हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन जब जयवर्धन सिंह जी, जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया तो भाजपा की सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि कमलनाथ की सरकार ने 11,600 करोड़ का कर्जा 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। कार्यकर्ताओं की याद दिलाते ही उन्होंने तुरंत अपनी बात में सुधार करते हुए शिवराज का नाम जोड़ दिया और अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में मंत्री कमल पटेल द्वारा कर्ज माफी संबंधी वक्तव्य का हवाला दिया। हरिवल्लभ शुक्ला की जबान फिसलती देख उनके नजदीक खड़े कुछ कार्यकर्ता पीठ फेर कर हंसते हुए भी नजर आए। सूरजपुर जिला मुख्यालय से सटा गिरवरगंज गांव, जहां सालों से पक्की सड़क के अभाव में ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। दरअसल जिला मुख्यालय से सटे दर्जनों गांव में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित गिरवरगंज गांव की सालों पहले बनी पक्की सड़क जर्जर होकर कच्ची सड़क में तब्दील हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से ग्रामीण हमेशा परेशान रहते हैं। में कम से कम वहाँ आने जाने तक का तो सड़क बना देते, और इस संबंध में हम लोग जिला प्रशासन तक को जो है कि सूचना भी दिए हैं, लेकिन उसमें भी कई बार यहाँ हड़ताल भी किए हैं उस संबंध में, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर, रोड से गिरवरगंज को जोड़ने वाली सड़क है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर निर्मित है, और उसके रिपेयर करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CIDC से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और टेंडर होकर कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है, और शीघ्र ही जैसे बारिश का मौसम समाप्त होगा ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बारिश के दिनों में तो ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गिरवरगंज गांव के ग्रामीण सड़क मरम्मत के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। वहीं जिले के CEO बारिश के बाद सड़क सुधार का दावा कर रहे हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों का मामला अब रफ्तार पकड़ने लगा है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि सरकार सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के निपटान के लिए क्या कर रही है। हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने इन मामलों पर संज्ञान लिया है। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिए थे कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों का मामला जल्द निपटाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार भी अपना जवाब देने की तैयारी कर रही है। कवर्धा में जमकर बारिश हुई, आसमान में काले बादल छाए रहे। रिमझिम बारिश के कारण मौसम में नमी आ गई। लगातार बारिश के चलते ठंड का भी एहसास होने लगा। हालांकि कुछ समय बाद मौसम खिल गया, धूप खिल गई। वहीं बेमौसम बारिश का असर फसलों पर देखने को मिल रहा है। खासकर सोयाबीन की फसल को इससे नुकसान हुआ। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया, जबकि अभी सोयाबीन की कटाई चल रही है। फसल खड़ी हुई है। कुछ जगहों पर फसल काट कर खेत में रख दी गई है, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा। इसे लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द सर्वे कराए और फसल नुकसान का मुआवजा दे। तितलियों को लेकर कवर्धा इन दिनों फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय तितली के चयन के लिए ऑनलाइन वोटिंग की जा रही है। वोटिंग के लिए जिन 7 तितलियों का चयन किया गया है, उसमें 3 दुर्लभ तितलियां कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य में मौजूद हैं, जिसके लिए आप साइट पर जाकर वोट कर सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए प्रमुख रूप से तितली की जिन 7 प्रजातियों का चयन किया है, उनमें कृष्णा, पिकॉक, कॉमन जेजवेल, ऑरेंज ओक लीफ, 5 बार इस्वाटेल, कॉमन नवाब, येलो गोर्गन और नार्दर्न जंगल क्वीन को राष्ट्रीय तितली चुनने की रेस में शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक तितली के लिए राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़ी जा रही है। इसमें ऑनलाइन अपना मत आप कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हमारे जिला कबीरधाम में वन क्षेत्र के अंदर कॉमन जेजेबेल, ऑरेंज ओकलीफ और कॉमन नवाब, ये 3 तितलियां मौजूद हैं। इनमें से 3 प्रकार के तितली कॉमन जेजवेल, ऑरेंज ऑकलीफ व कॉमन नवाब कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य में पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, जिसे दिए गए लिंक में जाकर वोट किया जा सकता है। अगर कवर्धा जिले से राष्ट्रीय तितली का चयन होता है तो जिले को एक नई पहचान मिलेगी। रीवा में एक जमीन के विवाद ने खूनी रंग ले लिया। जमीन विवाद में यहां गोली चल गई। इस गोलीबारी में एक कांग्रेस नेता की मौत हुई है, वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल पड़ताल शुरू की। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें संजय गांधी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पनवार थाना इलाके का है। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल तेज कर दी है। गोली चलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी है और इसी के मद्देनजर इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया और उसका एक वीडियो भी जारी किया, जबकि आर्मेनिया ने भी एक वीडियो जारी कर अजरबैजान की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि दोनों ही वीडियो की पुष्टि किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने नहीं की। अजरबैजान का दावा है कि उसने नागोर्नो कराबाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अजरबैजान ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक उस इलाके में अजरबैजान का झंडा लहराते दिखे। दावा यह भी किया गया कि उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त कर लिए। दूसरी तरफ आर्मेनिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ पहाड़ी इलाकों में बमबारी होती दिखी। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी फौज ने अजरबैजान की फौज के ठिकानों पर बम बरसाए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 27 सितंबर से ही दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। नागोर्नो कराबाख ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा भीषण टकराव और बमबारी की खबरें हैं। ये इलाका आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों के कब्जे में रहा है। लेकिन इस जंग का असर रिहायशी इलाकों पर भी पड़ना शुरू हो गया। कई जगहों से आगजनी और भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई।
जिनमें दोनों ही तरफ नुकसान की खबर है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें उनकी कार से कुछ दूर बमबारी होती दिखने लगी। वीडियो आर्मेनिया के एक बड़े शहर का है, जहां रह रहकर इमारतों पर बम गिर रहे हैं। सड़क पर हो रही इसी बमबारी से कार में सवार टीम सहम गई, लेकिन तभी उनके बाईं तरफ एक इमारत पर एक बम गिरा। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में जलती हुई गाड़ियां दिखने लगी। बड़ी संख्या में घर, दुकानें और बाजार इस तबाही की भेंट चढ़ गए। कई जगहों पर लगी आग को बुझाने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। जंग के 7 दिन बाद ही शहर में कई जगहों पर काला धुआं और टूटी हुई इमारतें दिखने लगी हैं। दक्षिण फ्रांस के हिस्सों में आई बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया। भारी बारिश और खतरनाक सैलाब ने वहां 2 लोगों की जान भी ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। फ्रांस के नीस से सामने आए एक दिल दहला देने वाले वीडियो में एक मकान उभरती नदी में समाते हुए दिखा। इस घटना ने इलाके के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। इसके अलावा वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में एक पुल पानी के तेज बहाव में ढहते हुए नजर आया, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। हालात बिगड़ते देख बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने का काम किया गया। भारी बारिश की वजह से नीस में कई नदियों ने भयानक रूप ले लिया। दक्षिणी फ्रांस के जो इलाके इटली की सीमा से लगते हैं, वहां बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई। यही नहीं, इटली के भी एक बड़े इलाके को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। थाईलैंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बिजली के तारों की चपेट में आ गए। यह हादसा वहां की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें कई गाड़ियां सामान्य रफ्तार में चल रही थीं। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग भी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। तभी बाइक चला रहे आदमी को ऊपर से सड़क पर लटका बिजली का तार नजर आया और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन उसकी बाइक बिजली के तार को छू गई और तुरंत बाइक में धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में बाइक चला रहा आदमी बुरी तरह झुलस गया, जबकि पीछे बैठा आदमी कुछ देर बाद उठा और हादसे वाली जगह से दूर चला गया। वहां सड़क किनारे जिन लोगों की दुकानें थीं, उनमें कुछ पानी की बाल्टी लेकर उस तरफ दौड़े। हालांकि तब तक बाइक में लगी आग बुझ चुकी थी। बाद में हादसे में घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ब्राजील के साओ लुइस से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सुपरमार्केट में सामान से भरी रैक नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला वहां सुपरमार्केट में काम करती थी, जो सामान से लदी रैक के नीचे गिरने से उसकी चपेट में आ गई। सामने आए एक वीडियो में सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखे। इसके कुछ सेकंड बाद ही रैक भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 8 लोग इस घटना में जख्मी हो गए, जबकि सुपरमार्केट में काम करने वाली एक महिला की भी मौत हो गई। घटना के दौरान लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आया हो। हादसे के बाद वहां लोग रोते बिलखते दिखे। हादसे की चपेट में आए लोगों को निकालने के लिए बचाव दल की भी मदद ली गई। इसके अलावा घटना की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन करने वाले लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने प्रदर्शन में शामिल एक 16 साल के लड़के को कुछ दिनों पहले एक पुल से नीचे धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो कोमा में चला गया था, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो इस घटना के खिलाफ सड़कों पर हंगामा करने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल लोग पानी की तेज बौछार से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया, पर लोग शांत होने के बजाय तोड़फोड़ करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले रक्षा कवच के साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते नजर आए, जिसके बाद कई लोग पास के एक स्मारक के पास जमा हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो स्मारक के ऊपर चढ़कर झंडा लहराने लगे। पुलिस ने उन्हें शांत करवाने के लिए सब उपाय आजमा लिए, लेकिन उनका विरोध थमता नहीं दिखाई दिया। 1 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद अफ्रीका के देश सूडान की सरकार और विद्रोही गुटों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अब वहां दशकों से चल रहा गृह युद्ध खत्म होगा और बरसों बाद लोगों को खुशहाली नसीब होगी। पड़ोसी देश दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में हुए कार्यक्रम में सूडान की सरकार और विद्रोही गुटों के प्रतिनिधि शामिल हुए और फिर जैसे ही डील पर दस्तखत हुए तो सड़क पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस खास मौके पर गाना बजाना भी होता दिखा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंचे। वो झंडे लहराकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए।
मिस्र के गीजा में 2500 साल पुराने लकड़ी के 59 ताबूत मिले। ये ताबूत वहां के एक रेगिस्तान में खुदाई के दौरान जमीन से 11 मीटर नीचे बरामद किए गए और इसका ऐलान करते हुए इसे मिस्र ने एक बड़ी कामयाबी बताया। खास बात यह कि ज्यादातर ताबूत पूरी तरह सुरक्षित थे, जिसकी वजह से उन पर सदियों पहले किया गया रंगीन पेंट साफ नजर आ रहा था। कुछ ताबूतों में कपड़ों में लिपटी मम्मी भी मिली जो पूरी तरह सही सलामत थी। एक अधिकारी वहां मौजूद पत्रकारों को इसकी जानकारी भी देता दिखा। इतना ही नहीं, इस खुदाई में अलग अलग तरह की दर्जन भर मूर्तियां भी बरामद हुई। सौभाग्य की बात यह कि ये ताबूत गीजा प्रांत के उस इलाके से बरामद किए गए जहां इससे पहले भी इंसानों की मम्मी और सदियों पुरानी मूर्तियां बरामद की जा चुकी हैं। इन मूर्तियों को जल्द ही म्यूजियम में रखा जाएगा ताकि आम लोग भी इन्हें देख सकें।